इन केस यू डोंट रिमेंबर, पिछले साल 15 अगस्त को सिंपल ने पहली बार अपना ये वन इलेक्ट्रिक स्कूटर अनवील किया था। अब पिछले साल जो किया था अनवील, वो काफ़ी हद तक अनफिनिश प्रोडक्ट था। हालांकि ये जो है ये भी प्रॉपर प्रोडक्शन वर्जन नहीं है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कुछ चेंजेस इसके डिज़ाइन में और मैकेनिकली अब सिंपल ने स्कूटर में करे हैं। और जो चीज़ें कुछ हद तक पिछले साल फंक्शनल नहीं थी, अब वो इसमें फंक्शनल देखने को मिल रही हैं, चाहे वो स्क्रीन की बात हो और कुछ और भी चीज़ें इसमें अब काम कर रही हैं। लेकिन इस स्कूटर को आज हम चलाने वाले हैं, इसकी राइड करने वाले हैं। परफॉर्मेंस कैसा है इसका, राइड क्वालिटी कैसी है और कंफर्ट कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, सबके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स इस सिंपल वन के बारे में मुझे क्या लगे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं रिव्यू की। डिज़ाइन की बात करूं तो डिज़ाइन ओवरऑल एस्थेटिकली वैसा ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। काफ़ी शार्प एजेस थ्रू आउट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ खामियां भी अभी इसके डिज़ाइन में हैं। प्रॉपर फिट एंड फिनिश देखने को नहीं मिल रही है, कुछ पैनल्स अभी हिल रहे हैं इसके यहाँ पे, जो मुझे लगता है यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। एंड सिंपल का कहना है कि अक्टूबर तक ये सब चीज़ों पर सुधार करा जाएगा। अब चेंजेस जो हुए हैं मेनली, ये इंडिकेटर यहाँ पे अलग तरीके से दिया गया है एंड हेडलाइट का पैटर्न थोड़ा अलग है। और इसके अलावा फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं करा गया है। सिंपल वन की बैजिंग है फ्रंट में एंड इसके ये PRLs यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। एंड बैटरी बैक की बात करें तो यहाँ पर एक इसका फिक्स्ड बैटरी पैक है एंड इसके साथ, इन केस वो भी आपको याद नहीं है, तो इसके साथ एक रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन भी आता है। 1.5 किलोवाट की जो है वो रिमूवेबल बैटरी है, वो आप निकाल सकते हैं, उसको निकाल के बाहर चार्ज कर सकते हैं, या उस स्कूटर में लगी हुई है वो साथ में भी इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज कैसे करेंगे, वो यहाँ पर सॉकेट इसके लिए इधर दिया गया है, तो ये सॉकेट यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। फिर डिज़ाइन की साइड से बात करें तो वही शार्प एजेस थ्रू आउट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा और ये ब्लैक एलिमेंट कहें बूमरैंग शेप में ये दिया गया है, तो वैसे ही शार्प डिज़ाइन लैंग्वेज पीछे तक जाती हुई दिखेगी। एंड फिट एंड फिनिश एज अ सेड, और प्लास्टिक क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब पीछे जो है टेल लाइट्स हैं वो भी LED हैं। डिज़ाइन में यहाँ भी बदलाव हुआ है। पहले जो इसके इंडिकेटर्स थे, लास्ट ईयर जो वर्जन देखा था वो अलग थे, लेकिन अब इसमें इंटीग्रेट कर दिए गए हैं इसकी टेल लाइट में भी। तो ये एक सिंगल पैकेज बन गया है ये टेल लाइट और इंडिकेटर वाला। सिंपल की बैजिंग यहाँ रियर में देखने को मिलती है, ग्रैब हैंडल है। एंड बूट स्पेस की बात करें, हमारा ये सामान कुछ रखा है यहाँ पर, अराउंड 30 लीटर्स का स्पेस यहाँ मिलता है। एंड यहाँ पे जो रिमूवेबल बैटरी है इसको यहाँ पे इंसर्ट करा जा सकता है एंड यहाँ पे वो लगती है। तो ये कुछ मामला है इस सिंपल वन के बूट स्पेस का। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स हैं एंड जो फ्रंट में है डिस्क ब्रेक दी गई है। टायर्स जो है फ्रंट में वो 12 इंच के 90 सेक्शन के हैं। इसमें 100 सेक्शन का ऑप्शन भी है, जो आप 1,500 आई थिंक एक्स्ट्रा पे करके वो आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। रियर में भी डिस्क ब्रेक दी गई है एंड टायर्स का साइज़ है 12 इंच 90 सेक्शन, सेम टायर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। रियर में यहाँ पे मोनोशॉक इधर देखने को मिल रहा है। एक और जो चेंज हुआ है इसमें, वो इसका ये फ्रेम अब तो पहले से बदला हुआ देखने को मिल रहा है। एंड येस, वन मोर मेजर चेंज, लास्ट ईयर जब हमने स्कूटर देखा था तो चेन ड्रिवन सिस्टम इसका देखने को मिला था, लेकिन अब इसको बेल्ट ड्रिवन कर दिया गया है। सिंपल का कहना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो नॉइस बेल्ट ड्रिवन में कम होती है, तो उस पर्पज़ से इसको अब बेल्ट ड्रिवन कर दिया गया है। आते हैं इसके हैंडल बार और इसके क्लस्टर पर जो स्क्रीन दिया गया है, 7 इंच का ये टच स्क्रीन है। एंड इसमें जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा है। सिंपल वन का लोगो आता है शुरू में इसको टर्न ऑन करते ही। एंड यहाँ पे जो मेन स्क्रीन है उसमें इन्फॉर्मेशन, ओडोमीटर दिया गया है, कितना समय आपने इसको चलाया है एंड एवरेज स्पीड कितनी रही है, चार्ज परसेंटेज कितनी है, और मोड जो इसमें दिए गए हैं इकोनॉमी, राइड, डैश और सोनिक, ये मोड इसमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इसमें आपको फ्रंट टायर और रियर टायर का इन्फॉर्मेशन मिलता है, कितना एयर प्रेशर उनमें है। तो यही मुझे लगता है फर्स्ट इन टू व्हीलर स्पेशली इस सेगमेंट में जो है
वहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर सिंपल ने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। मोड कैसे स्विच कर सकते हैं, ये राइट साइड में ये आप देख रहे हैं एरोस, इसको आप राइट करेंगे और लेफ़्ट करेंगे तो मोड स्विच हो जाएंगे, डैश, राइड, इको एंड राइट करेंगे तो वो राइट साइड में शिफ्ट होते जाएंगे। यहाँ पे ये क्रूज कंट्रोल का बटन देख रहे हैं, हालांकि ये अभी फंक्शनल इसमें नहीं है। एंड ये जो प्लस का साइन देख रहे हैं, प्लस माइनस का साइन दिया गया है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स मोड में स्विच हो जाएगा। एंड थोड़ा एक्सटेंड करके ये रिवर्स में आप इसको ले आ सकते हैं। इसको प्लस में दोबारा करेंगे तो वो वहाँ से रिवर्स मोड हट जाएगा। तो ये ऑप्शन दिया गया है। टाइम है, इसके बाद और भी स्क्रीन है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ भी डिस्प्ले मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा है, ब्राइट है, इतनी धूप अभी हो रही है तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस इस डिस्प्ले में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं, इंश्योरेंस, लाइसेंस, आरसी, ये सब यहाँ सेव कर सकते हैं। व्हीकल स्टेटस है, जहाँ पे टायर इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन है। बैटरी जो है, मेन बैटरी जो फिक्स बैटरी है उसका परसेंटेज कितना बचा है, और जो इसकी पोर्टेबल यानी कि रिमूवेबल बैटरी है उसका परसेंटेज कितना बचा है, वो भी आपको अलग अलग दिखाई देगा, जो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा है। काफ़ी फंक्शनल फीचर ये यहाँ पे इसकी डिस्प्ले में देखने को मिलता है। एस्टिमेटेड रेंज अभी 44 किलोमीटर की दिखा रहा है। एंड इसके बाद कस्टमाइज में जाएंगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटो ब्राइटनेस का भी ऑप्शन है यहाँ पे, यस, ऑटो ब्राइटनेस भी सेट करी जा सकती है। देन थीम लाइट डार्क का ऑप्शन है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हालांकि ब्लूटूथ भी अभी इसमें काम नहीं कर रहा है, तो बहुत सी चीज़ें अभी से फंक्शनल नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन वर्जन नहीं है। एंड SOS सेटअप, सिस्टम इन्फो, ये सब इन्फॉर्मेशन और इसमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस 7 इंच के डिस्प्ले में। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी इंटरेक्टिव मुझे ये इसका 7 इंच का डिस्प्ले लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले मुझे देखने को मिल रही है। फिर हैंडल बार में राइट साइड में, जैसे कि मैंने बताया, सेंटर में इसके मोड स्विच करने का और रिवर्स ऑन ऑफ करने का ये स्विच दिया गया है। बीच में क्रूज कंट्रोल है जो भी वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्विल स्विच दिया गया है, और नीचे यहाँ पे मोटर ऑन ऑफ करने का स्विच इधर दिया गया है, इग्निशन स्विच जिसे आप कह सकते हैं। एंड लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स और हॉर्न के स्विच दिए गए हैं। यहाँ पर भी क्वालिटी अभी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ सी लग रही है इन बटन्स में थोड़ी मुझे, तो यहाँ भी मुझे लगता है काफ़ी फ्लिम्जी से अभी ये फील हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आप ज़ोर से इसको दबा दें कहीं ये टूट टाट ना जाए, तो ये मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे चेंज होने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश। तो ये मामला है इस सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिज़ाइन और इसके फीचर्स का। इसका रेंज जो सिंपल क्लेम कर रही है आइडल कंडीशंस में अराउंड 236 किलोमीटर का है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो रेंज दिखाता है, डिस्प्ले करता है 100% चार्ज पे वो 200 किलोमीटर रेंज डिस्प्ले करता है। डिपेंड करता है आप कौन से मोड में इसको चला रहे हैं, तो रेंज वैसे ही डिप होती जाएगी। इको में है तो ऑब्वियसली ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अब चलते हैं इसकी सवारी पर, चलाते हैं इसको, परफॉर्मेंस जांचते हैं, राइड क्वालिटी, कंफर्ट कैसा है। लेट्स गो एंड फाइंड दैट आउट। अब एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि स्कूटर को मैंने रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस के अंदर चलाया है, यानी एक लिमिटेड एरिया था जहां पर सिंपल ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा हुआ था और सभी मीडिया को वहां पे बुलाया था, तो एक लिमिटेड एरिया में ही स्कूटर को चलाया है। ये एक प्रॉपर रोड टेस्ट रिव्यू मैं नहीं कहूँगा इस सिंपल इलेक्ट्रिक स्कूटर का, बल्कि ये एक फर्स्ट इंप्रेशन है इसकी राइड क्वालिटी या इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पहले कुछ आंकड़ों के बारे में। तो इसमें जो बैटरी पैक दिया गया है वो है 4.8 किलोवाट का, जैसे कि मैंने पहले बताया। एक बैटरी फिक्स्ड है और एक बैटरी जो है वो रिमूवेबल है। एंड अगर आपको इन केस एक और एक्स्ट्रा रिमूवेबल बैटरी चाहिए तो वो भी अराउंड 30,000 के प्राइस के आसपास आप एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। फिर इसके अलावा बात करें परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो 4.5 किलोवाट का नॉमिनल इसका पावर है और 8.5 किलोवाट का पीक में इसका पावर जनरेट होता है। जो टॉर्क है इससे जनरेट होता है वो है 72 न्यूटन मीटर्स का, और 0 to 40 ये टच करता है 2.77 सेकेंड्स में। टॉप स्पीड जो इसकी है वो है 105 किलोमीटर पर आवर की, जो कि इसके सोनिक मोड में अचीव कर जा सकती है। अब जिस कंडीशन में मैं इसको चला रहा था वहाँ मैं मैक्स इसको 90-95 के आसपास ले जाया, क्योंकि मैक्स टू मैक 200 या 300 मीटर का ही एक स्ट्रेच था जहाँ पर हम इसको चला पाए थ्रू आउट।
जहाँ पर इसको एक्सलेशन इसका टेस्ट कर पाए, तो वो स्ट्रेच इतना ही था जहाँ पर इसकी ये स्पीड इतनी मैं टच कर पाया। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस मुझे इस कंडीशन में जहाँ पर मैंने इसको चलाया तो वहाँ पर मुझे परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री लग रहा था। हर मोड में अलग तरह का परफॉर्मेंस फील होता है। इको में चला रहे हैं तो थोड़ा स्लो चलता है, 45 का स्पीड लिमिट वहाँ पे है इको में, और फिर उसके बाद अगर आप इसको राइड मोड में चला रहे हैं तो वहाँ पर 65 का स्पीड लिमिट है, डैश में 85 का, सोनिक में 105 स्पीड लिमिट इसका रखा गया है। हालांकि इसका स्पीड लिमिटेड है लेकिन ये स्कूटर अराउंड 120 तक टच कर सकता है, जैसा कि सिंपल के इंजीनियर्स ने हमें बताया, बट इसका अभी स्पीड 105 तक रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है। तो परफॉर्मेंस मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगा, कोई दिक्कत मुझे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अभी फिलहाल इस स्कूटर के साथ फील नहीं हुई। काफ़ी अच्छा रिस्पांस, काफ़ी टॉकी इनिशियल रिस्पांस भी शुरुआत में इस स्कूटर में देखने को मिल रहा था, तो वो मुझे लगता है पार्ट इसका सॉर्टेड है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। फिर बात करते हैं राइड क्वालिटी और हैंडलिंग कैसी है इस सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की। तो राइड क्वालिटी की बात करूं तो सबसे पहले मैं सीट कंफर्ट की बात करूंगा। सीट का जो पोजीशन है वो काफ़ी अपराइट है, एंड जब मैं इसको चला रहा था तो कभी कभार मैं आगे की तरफ स्लिप हो रहा था, क्योंकि सीट का एंगल जो है मुझे लगता है अभी बिल्कुल भी राइड क्वालिटी को सूट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो फॉर श्योर इसकी सीट को दोबारा डिज़ाइन करा जाना चाहिए। एंड सिंपल को हमने जब फीडबैक दिया तो वो कह रहे थे यस, ये चीज़ में हम सुधार करने वाले हैं जब फाइनली इसका प्रोडक्शन मॉडल आ जाएगा। इसके अलावा एक और जो इशू मुझे राइड के दौरान महसूस हुआ वो है जब मैं सडनली इसकी ब्रेकिंग कर रहा तो वहाँ पर इसके हैंडल बार में थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हो रहा था, और वहाँ पर जब मैं इसको तेज रफ्तार में चला रहा था और उस सिचुएशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है राइड क्वालिटी को लेकर कि आप एक परफेक्ट या सेफ स्कूटर चला रहे हैं या नहीं। तो मुझे लगता है वो भी एक एरिया है जहाँ पर सिंपल को सुधार करना चाहिए। हैंडलिंग की बात करूं तो वहां पर कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई, मैनूवरिंग इजी है, टर्न्स थे, शार्प टर्न्स भी हमने थोड़े बहुत इसके साथ लिए, तो वहां पर कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग मुझे इस सिंपल के इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 में महसूस नहीं हुई। ब्रेक्स की बात करूं तो ब्रेक्स भी काफ़ी प्रिसाइज हैं, सटीक हैं, एप्ट हैं। जिस रफ्तार में आप इसको चला रहे हैं, चाहे धीमे हैं या तेज सोनिक मोड में चला रहे हैं, 90-95 के आसपास मैं इसको ले गया, तो वहां पर भी जब मैं ब्रेकिंग कर रहा था तो वो प्रॉपर बाइट ब्रेक में मुझे देखने को मिल रहा था, और वहाँ पर थोड़ा और कॉन्फिडेंस राइड को लेकर बढ़ता है, थोड़ा और सेफ राइड के दौरान फील होता है। तो मुझे लगता है ब्रेकिंग वाला डिपार्टमेंट इसका सॉर्टेड है। सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ तो फ्रंट में इसकी टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं और रियर में जो है मोनोशॉक इसमें देखने को मिलता है। तो जहाँ हम इसको चला रहे थे तो वहाँ पर सड़कें सही थी, कोई गड्ढे वड्ढे में देखने को नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि जब दोबारा हमें स्कूटर चलाने को मिलेगा तो थोड़े ख़राब रास्तों पर जब हम इसको चलाएंगे, रोड टेस्ट जब इसका करेंगे, तब इसका सस्पेंशन सेटअप जो है उसका असली टेस्ट तभी हो पाएगा। अभी फिलहाल सही सड़कें थी, कोई गड्ढे वड्ढे नहीं थे, स्पीड ब्रेकर्स थे, बट वहाँ पर ये परफेक्टली काम कर रहा था, तो वहाँ पर कोई दिक्कत मुझे इसके साथ महसूस नहीं हुई। बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बीच कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा इसमें देखने को मिलता है इसके सस्पेंशन सेटअप के अंदर। तो एक चीज़ मुझे देखने को मिली है इसके क्लस्टर में, आई डोंट नो टेक्निकली ये फॉल्ट है। मैंने स्कूटर को तकरीबन 98% पे चलाना स्टार्ट किया था एंड रेंज उस समय इसकी 196 के आसपास दिखा रहा था, और मैं लगभग घंटे भर से इसको चला रहा हूँ। एंड जब मैंने इसको थोड़ी देर पहले चलाना शुरू किया था तो रेंज इसकी थी 70% के आसपास, बट ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 100% पे स्विच हो गई और फुल रेंज 200 किलोमीटर्स की ये डिस्प्ले कर रहा है। तो ये एक टेक्निकल ग्लिच मुझे यहाँ पर इसमें देखने को मिला है। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसु एलिमेंट्स इस सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में मुझे क्या लगे। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट सुधांसु एलिमेंट्स मुझे इसके बारे में क्या लगे। इसमें से पहला मुझे लगा है कुछ 1-2 बार मुझे इसमें टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला। अब भी मैं देख रहा हूँ इसकी स्क्रीन पर, तो मैं काफ़ी देर चला चुका हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली ये 100% पे और फुल रेंज पे स्विच हो जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस वाला मामला भी इसमें अभी सॉर्ट करने की ज़रूरत है। हालांकि रेंज जो बची है अराउंड 56% के आसपास बची है, लेकिन अभी यहाँ पे 100% ऑटोमेटिकली ये हो गया है। एंड दूसरा नॉट सुधांसु एलिमेंट मुझे लगा इसके बारे में वो है इसका फिट एंड फिनिश वाला मामला। वहाँ पे अभी काफ़ी काम सिंपल करने की ज़रूरत है। जो एजेस हैं अनफिनिश लग रहे हैं एंड काफ़ी जगह प्लास्टिक क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी इसमें देखने को नहीं मिल रही है। देन तीसरा और फाइनल नॉट सुधांसु एलिमेंट जिसके बारे में लगा है वो है इसके सीट का पोजिशनिंग। काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ उठी हुई है एंड मुझे चलाते दौरान इसको लग रहा था कि मैं आगे की तरफ स्लिप हो रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल मुझे इस सीट पर बैठने के बाद हुआ। आई मीन कंफर्टेबली आप यहाँ पर
ज़्यादा देर तक तो बिल्कुल नहीं यहाँ पर बैठ सकते हैं। सीट का डिज़ाइन मुझे लगता है थोड़ा और बदलने की ज़रूरत है। बात हो गई 3 नॉट्स धांसू एलिमेंट्स की, अब चलते हैं बढ़ते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स मुझे इसके बारे में क्या लगी। जिसमें से पहला धांसू एलिमेंट है वो है इसकी ये 7 इंच की स्क्रीन और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। और स्पेशली इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होती है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका परफॉर्मेंस। इको मोड में सो है, देन इसके बाद राइड मोड में एक्साइटमेंट बढ़ती है, डैश में और ज़्यादा बढ़ती है, एंड सोनिक में ये आपको फुल ऑन एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस कराएगा। परफॉर्मेंस के मामले में ये सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये था दूसरा धांसू एलिमेंट। तीसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है, तेज़ रफ्तार में होने के बाद भी इसकी जो ब्रेक्स हैं काफ़ी परफेक्टली, प्रिसाइजली, सटीक तरीके से काम करती हैं। तो ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूं, ये डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिलता है, काफ़ी शार्प थ्रू आउट लैंग्वेज इस डिज़ाइन में यूज़ कर रही है सिंपल के इस वन इलेक्ट्रिक स्कूटर में। तो वहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन स्कूटर का, परफॉर्मेंस भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। और रेंज की बात करूँ तो फुल चार्ज में ये तकरीबन 200 किलोमीटर की रेंज डिस्प्ले करता है। तो कम भी थोड़ा बहुत मैं कर लूँ, अगर 170-180 के आसपास भी ये रेंज दे रहा है तो मुझे लगता है ये एक काफ़ी अच्छी रेंज एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बन सकती है। और इसी कंपटीशन में मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल कोई और स्कूटर मौजूद है। अब रियल वर्ल्ड में रेंज कितनी है वो आगे जाके हमें पता चलेगा, बट अभी फिलहाल जो ये रेंज डिस्प्ले कर रहा है और जिस तरह से मैंने चलाया, कोई एक्स्ट्रा भी डिप इसमें रेंज के मामले में देखने को मुझे नहीं मिला। इसके अलावा बात करूं प्राइस की, तो प्राइस इसका जो सिंपल रखा है वो है 1,10,000 एक्चुअल। कंपटीशन में बात करूं तो एथर का 450X है, ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो वहां पर प्राइस थोड़ा उस स्कूटर का इससे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन रेंज मुझे लगता है थोड़ी बेटर ये स्कूटर ऑफर कर रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ये सब चीज़ें जहां पर सुधार की ज़रूरत है और इस तरह की रेंज जो सिंपल प्रॉमिस कर रहा है स्कूटर के साथ, तो ये सब चीज़ें अगर फाइनल आउटपुट जो प्रोडक्शन मॉडल होगा वहाँ पर डिलीवर हो पाती हैं, तो मुझे लगता है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बहुत ही अच्छा परचेज आपके लिए बन सकता है।